दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन के ऊपर हजारों मुसलमानों के सड़कों पर उतरने का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे और एक बाबा हैं रामगिरी महाराज, इनकी विवादित टिप्पणी को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पर उतर आई है और लोग इन दोनों नफरती बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संविधान की कॉपी सौंपने के लिए सड़कों पर उतरे। आगे ये पूरा वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। उससे पहले आपको यह बता दें कि दरअसल नीतीश राणे और रामगिरी महाराज ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए। दरअसल कुछ दिन पहले रामगिरी महाराज अपनी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, एक महासभा में बैठे हुए थे। वहां पर वो एक बयान दे रहे थे, किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उसी मुद्दे पर चर्चा करने के बीच आप सब जानते होंगे बाबाओं का एक रिकॉर्ड बन चुका है, जब तक वो दूसरे धर्म को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक उनकी कथा या उनकी जो सभा वो कंप्लीट नहीं होती है। और इसी कड़ी में रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की, जिसके चलते लगातार महाराष्ट्र के अंदर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई की बजाय महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे रामगिरी महाराज की गोद में जाकर बैठ गए और यह कहने लगे कि रामगिरी महाराज को मेरी सत्ता में रहते हुए, यानी हमारे सत्ता में रहते हुए, कोई टच भी नहीं कर सकता। और इसी के चलते अब जब कार्रवाई नहीं हुई है तब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही साथ यहां पर आप सब जानते होंगे नीतीश राणे जो हर दिन मुसलमानों को लेकर के विवादित टिप्पणी देते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम किसी भी मायने में नहीं बख्शेंगे अगर उन्होंने हमें छेड़ने की कोशिश की। मस्जिद में घुस घुसकर एक एक मुसलमान को खत्म कर देंगे। उसके बाद भी लोगों ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। पुलिस की तो बात ही मत करिए, पुलिस तो दूर दूर तक इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर कदम आगे नहीं बढ़ा रही। हां, एफआईआर एक दो जरूर दर्ज हुई हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह अलग बात है कि सलमान अजहरी ये कह देते हैं कि कुत्तों का वक्त आया, हमारा दौर आएगा, तब उनको अभी भी जेल के अंदर रखा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने लगातार इस्लाम धर्म के ऊपर टिप्पणी की, उनके प्रोफेट के ऊपर टिप्पणियां की, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि ये दोनों बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। लोगों का यह मानना है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी के चलते महाराष्ट्र के अंदर ये लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इम्तियाज जलील साहब का एक बयान भी सामने आया है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी आगे हम चर्चा करते हैं। क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नजर आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए। महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज जलील साहब का बयान सुन लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम देश के अंदर संविधान के हिसाब से इक्वल चाहते हैं कि फैसले लिए जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज कुछ लोग अगर कुछ बोल देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, दूसरी तरफ कोई कुछ भी बोले कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह अपने आप में नाइंसाफी है और इसी के खिलाफ इम्तियाज जलील साहब ने अपने
7 लाखों की तादाद में मुसलमानों को लेकर वो सड़कों पर निकल आए और इस अत्याचार, इस गंदी राजनीति के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? क्या इन दोनों नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।